रिजल्ट आ जाएगा, 28 को आएगा, 29 को आएगा। देखो भाई, गादड़े की तावड़ से बेर नहीं पकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका इतनी जल्दी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी सेंटर का जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को है। और जो सेंटर वाले जो बच्चे हैं जो पास होंगे और मेरिट बनेगी, वो आपसे पहले ज्वाइनिंग करेंगे। अभी उनका भी टाइम है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आ ही नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि 15 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट ना आए। जय हिंद दोस्तों। अभी आज मैं उन एआरओ की कट ऑफ बताऊंगा और वैकेंसी बताऊंगा जो बच चुके हैं, और जिन जिन की आपने क्वांटिटी बता दी है कि भाई हमारे एआरओ के अंदर इतने बच्चे मेडिकल और फिजिकल फिट हैं। इसके अलावा और किसी एआरओ को मैं नहीं बता पाऊंगा जिसकी आपने ये क्वांटिटी नहीं बताई। दूसरा, कुछ एक बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसका आपको क्या पता कि 15 फरवरी के बाद आएगा, आपने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। देखो, गादड़े की तावड़ से बेर नहीं पकते हैं। जब आपकी ज़रूरत होगी, जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, उससे 1 या 1.5 महीने पहले ही आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। और आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल के अंदर है, 15 अप्रैल के बाद, इससे पहले नहीं होगी। और आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 मई के पहले हफ्ते, यानी मई के पहले हफ्ते में स्टार्ट होगी। ये अग्निवीर है। आप जिस दिन से एआरओ के अंदर से डिस्पैच हो जाएंगे, आपकी ड्यूटी उसी दिन से शुरू होती है। और आप 4 साल के लिए भर्ती किए गए हैं। पहले जो था परमानेंट था। अगर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले भी जो बच्चा चला जाता था तो वो ट्रेनिंग भी नहीं करता था तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है वो बाद में पूरी हो जाती है। लेकिन अभी तो जो ट्रेनिंग करके गए उसकी जगह दूसरे आ, तो आपको ज़्यादा दिन पहले नहीं बुलाएंगे। और आप ऐसे मत करो कि हमारा तो आज ही आ जाए। भाई इतनी जल्दी आपको क्या हो, ज़्यादा पार्टी मांगेंगे, ज़्यादा दिन हवाबाजी करोगे, तो इसलिए आपका जो टाइम होगा उसके ऊपर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ज़्यादा घबराओ मत, आप ज़्यादा टेंशन में मत हो। तो अभी करते हैं मुद्दे की बात। जो एआरओ हैं मेरे पास में, जिनकी ये क्वांटिटी आ चुकी है कि भाई इतने बच्चे फिजिकल के अंदर और मेडिकल के अंदर पास हैं, तो आप देखो, सबसे पहले लेंस डाउन की बताता हूं मैं। यहाँ बताया गया है कि लगभग बच्चे 700 पास हैं। तो मैं आज बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ आपको। 180 से ऊपर बच्चे 45 मिलेंगे लगभग, 170 से ऊपर 110, और 168 से ऊपर 160, और 160 से ऊपर 112। इसके लगभग ये बच्चे मिलेंगे। टोटल ये बच्चे बनते हैं 327। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 350 के लगभग है। यहाँ 50 ऊपर भी हो सकती है, 50 नीचे भी हो सकती है। तो ये 160 तक इतने बने हैं। तो इसके अंदर एक, 2+2- आपकी 160 से ऊपर नीचे आपकी कट ऑफ हो सकती है। नंबर 2, लखनऊ। लखनऊ के अंदर देखो 1400 बच्चे पास बता रहे हैं। इसके अंदर 90, 180 से ऊपर बच्चे मिलेंगे, 170, 220 बच्चे 170 से ऊपर है, 168 से ऊपर 120 हैं, और 160 से ऊपर 224 बच्चे हैं। यहाँ पर ये 160 तक बने हैं 754। यहाँ वैकेंसी लगभग 900 के लगभग हैं। 900 से 50 ऊपर भी हो सकती हैं और 900 से 50 नीचे भी। तो 160 से ऊपर तो 754 लड़के बने। तो यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है ये 150 से और 155 के बीच में जा सकती है। पिथौरागढ़ 900 बच्चे पास बता रहे हैं। इसके अंदर 54 180 से ऊपर, 110 170 से ऊपर, 81 168 से ऊपर, और 165 160 से ऊपर। ये टोटल बनते हैं 410। अब वहाँ वैकेंसी है लगभग 500। तो यहाँ भी 150 से 155 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। कट ऑफ वाराणसी। वाराणसी के अंदर देखो बच्चे ज़्यादा हैं 1800, लेकिन वैकेंसियाँ भी यहाँ ठीक है। तो यहाँ 108 बच्चे 180 से ऊपर, 220 170 से ऊपर, 162 168 से ऊपर, 330 160 से ऊपर। ये टोटल बनती है 820। और वैकेंसियाँ 1000 हैं, 1000 से ऊपर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 150 से और 155 के बीच में ही इनकी मेरिट जाएगी। रायपुर। रायपुर के अंदर 1300 बच्चे बता रहे हैं पकड़े हैं, तो 78
180 से ऊपर है, 170 के ऊपर 130 बच्चे हैं, और 168 से ऊपर 117 बच्चे हैं, और 160 से ऊपर 195 यानी लगभग 520। यहाँ वैकेंसियाँ 650 के लगभग हैं, 600 और 650 के बीच में वैकेंसी आएंगी रायपुर में। तो यहाँ 150 से 155 यहाँ भी जाने की संभावना है। अब आता मऊ। मऊ के अंदर 1500 बच्चे पकड़े हैं। अब यहाँ पर टोटल जो ये मिला है 160 तक, ये 600 बच्चे हैं, 600, और यहाँ वैकेंसी 700 है। तो यहाँ पर 155 से 160 के बीच में ये कट ऑफ जाएगी। जालंधर, जालंधर में टोटल 800 है, और इसके अंदर जो 160 तक जो हमने रेशियो बनाया है उसमें 320 बच्चे बन जाते हैं 160 तक, और इसमें वैकेंसी लगभग 400। तो ये भी 160 से 2 प्लस 2 माइनस हो सकती है। दानापुर, दानापुर के अंदर बहुत कम बच्चे पकड़े हैं वैकेंसी के हिसाब से, यानी 850 बच्चे पकड़े हुए हैं, और इसके अंदर 500 के लगभग वैकेंसी है, 450 से 500 पक्का वैकेंसी इतनी आएंगी। तो इसके अंदर 150 से प्लस 2 प्लस माइनस भी हो सकती है, 148 वाले का नंबर भी आ सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसियाँ हैं और बच्चे कम हैं। जयपुर, जयपुर के अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसी हैं और बहुत कम बच्चे पकड़े हैं। तो यहाँ के ऊपर भी टोटल 387 160 से ऊपर बच्चे बन जाता है। 160 से ऊपर जो हैं वो टोटल एक 387 बच्चे बनते हैं। तो यहाँ के ऊपर 425 और 450 के बीच में वैकेंसियाँ हैं, जो 160 से 2 प्लस या 2 माइनस इतना हो सकता है कट ऑफ। आपको मैंने वैकेंसियाँ भी बता दी हैं, आपने इनकी मैंने कट ऑफ भी बता दी है। और जो कोई अगर किसी एआरओ का रह गया है और वो ये बोलता है कि हमारे इतने बच्चे मेडिकल और फिजिकल में फिट हैं, तो उनका भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप इसके अंदर आपकी जो संख्या है वो आप इसके अंदर कमेंट्स में ज़रूर डालें। और ये जो मैं बता रहा हूँ वैकेंसियाँ और जो आपकी कट ऑफ, इसको आप दिमाग में बैठा के रखना। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे जो चैनल है उसके ऊपर बाद में जब रिजल्ट आ जाता है मैं दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा कि आज इसकी कट ऑफ इतनी गई है और आज इसकी वैकेंसियाँ इतनी आई है। तो आप मेरे को उस पर कमेंट्स कर सकते हैं कि आपने इतना बताया था लेकिन ये तो इतना आया है। ये फर्क 50 ऊपर और नीचे हो सकती है वैकेंसी। एक्यूरेट किसी को नहीं पता है। कभी कोई कहे कि भाई इस दिन एक्यूरेट आपका जो रिजल्ट है उसका भी किसी को नहीं पता है कि भाई इसी दिन आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ 15 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अगर आदेश दे दिया जाता है कि भाई हाँ इनका रिजल्ट निकालो, तो निकाल भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं निकल सकता, लेकिन कम चांस है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग बहुत लेट है। तो इससे पहले ज़्यादा आपके जो कागजात हैं उनको सबको वेरीफाई कर लिया जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। वो आपके कागज वेरीफाई के लिए तुरंत बुलाएंगे और तुरंत आपको वेरीफाई करा के 15-20 दिन के अंदर आपको भेज देंगे। तो और दूसरी बात मैंने एक और बात बताई थी कि जो सेंटर के अंदर जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्च का है। और आज फिर बता रहा हूँ कि जो 10 मार्च का जो एग्ज़ाम है वो बंदे सेंटर वाले तुम्हारे से पहले एआरओ वालों से पहले ज्वाइनिंग करेंगे। मैंने आपको इतना ही बताना था। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।